आज हम देखेंगे कि C++ में हम इनपुट कैसे ले सकते हैं, जिसको हम रीड वैल्यू का भी नाम देते हैं कि वैल्यू को हम रीड कैसे करते हैं, या इनपुट हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कैसे ले सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि हमने क्या किया हुआ है कि a = 10 और b = 100। इसका मतलब है कि हमने वेरिएबल्स को डायरेक्ट वैल्यू असाइन की हुई है। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप देखिएगा, देखें यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं चाहूं कि मैं नंबर इस स्क्रीन पे इंटर करूं, यानी ये जो आपको ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है, तो यहाँ पे मैं कोई नंबर इंटर करूं 2 और दूसरा नंबर इंटर करूं 5, तो इन दोनों की एडिशन हो जाए। इसको हम कहते हैं वैल्यू को इनपुट कराना या वैल्यू को रीड कराना, यानी एट अ रन टाइम आप वैल्यूज दें और आपका काम हो। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं ये डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई है। तो सीन करवाने के लिए सबसे पहले तो ये जो डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है इनको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट वैल्यू खत्म हो गई। ठीक है, हमें वेरिएबल्स को डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं करना होगा अगर हम सीन करवाना चाहते हैं तो। ठीक है, डायरेक्ट इनिशियलाइज हमने नहीं कराया। अब हम क्या करेंगे, सी इन ऑब्जेक्ट लेंगे इन स्ट्रीम क्लास का, सॉरी इन स्ट्रीम नहीं, इनपुट स्ट्रीम क्लास का, और सी इन के बाद हमने 2 दफा ग्रेटर देन, जिसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, वो लगाना है, और जिस वेरिएबल की वैल्यू को रीड करना है उसको लिखना है। यानी हमने a की वैल्यू को रीड करना है तो हमने a लिख दिया, उसके बाद हमने b की वैल्यू को रीड करना है तो हमने b लिख दिया। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो आप देखिएगा हमारी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 10। ठीक है, और दूसरी वैल्यू में एंटर करता हूँ 110। देखें हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसको कहते हैं हम वैल्यू को रीड करवाना, जो हम सी इन के थ्रू वैल्यू को रीड करवाते हैं। अब ये वैल्यू को रीड करवाने का क्या मकसद होता है, या हम डायरेक्ट वैल्यू को वैल्यू असाइन करते हैं उसका क्या मकसद होता है, तो आइए इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने इंटीजर a = 10 किया, यानी डायरेक्ट वैल्यू असाइन की a वेरिएबल को, तो इसका मतलब है रैम के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट होगा जिसका नाम a होगा। ठीक है, और इस a के अंदर 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। राइट, a के अंदर 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम वैल्यू रीड करें, तो हम क्या करते हैं, इंटीजर a और a को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, उसके बाद हम करते हैं सी इन a। इसका मतलब होता है कि आपके मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट होगा, ठीक है, जिसका नाम होगा a। ठीक है, और इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी। ये वैल्यू तब जाएगी जब यूजर कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू को इंटर करेगा। ठीक है, कब जाएगी, जब वैल्यू रीड होगी कीबोर्ड के थ्रू, तब जो वैल्यू यूजर इंटर करेगा वो वैल्यू आके इस a के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, a के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। लेकिन जब हम डायरेक्ट वैल्यू की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट वैल्यू वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाती है। और जब हम रीड वैल्यू की बात करते हैं तो यूजर कोई भी वैल्यू इंटर कर सकता है और वो कोई भी वैल्यू आके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। सपोज करें यूजर 120 इंटर कर सकता है, तो 120 इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो जब ये वैल्यू वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी, उसके बाद नीचे जो भी डिजायर्ड ऑपरेशन होगा वो इन वेरिएबल्स के ऊपर परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो ये था वैल्यू को रीड करना। आप कोई भी वैल्यू रीड करवा सकते हैं, चाहे वो फ्लोट हो, इंटीजर हो या कैरेक्टर हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।